तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सर्च ऑन इनफाइनाइट एरे। इनफाइनाइट एरे तो जो इनफाइनाइट एरे का कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो आप कभी भी इनफाइनाइट एरे नहीं बना सकते हो। हमेशा एक एरे होगा, उसका कुछ पर्टिकुलर साइज होगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मेरे पास मेमोरी है वो क्या है लिमिटेड है। तो अगर मेमोरी लिमिटेड है तो आप हमेशा एक फाइनाइट मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। दैट इज वाई वी हैव फाइनाइट साइज ऑफ द एरे। तो हम लोग के पास ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इनफाइनाइट एरे, लेकिन देखेंगे क्या होता है, कैसे इसको बोलते हैं। तो सपोज करो मेरे पास कुछ एरे है, कुछ इस तरह है, कुछ एलिमेंट है सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो 2, 3, 5, 8, 11, 13, ठीक है। और फिर है 15, 16, 19, 24, 505। करते 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 कुछ सपोज करो 9, 9, 9, 9, 9, 9, ठीक है, कुछ इस तरह मानो। तो इसको सपोज करते हैं हम लोग एक इनफाइनाइट एरे। तो इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है? इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है ये समझो पहले। कि जो मुझे ये हम लोग एक्सेस करते हैं ना एरे डॉट साइज, मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, कि अगर मैं किसी एरे का साइज नहीं पता कर पा रहा हूँ तो उसे बोलते हैं कि वो एक इनफाइनाइट एरे है। ठीक है, फाइनाइट नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा केस है तो इसे बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे? क्योंकि हमें प्रॉब्लम है। बाइनरी सर्च में पहला स्टेप क्या होता है? सर्च स्पेस। तो लो तो पता है हमें कि ऑब्वियसली 0 है, लेकिन हाई हाई नहीं पता है, यही क्वेश्चन है। तो इस बार हमें क्या करना है, पहले सर्च स्पेस पहले फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग सर्चिंग करेंगे। तो एक बार सर्च स्पेस फाइंड कर लिया, फिर बाइनरी सर्च का कोड लिख देंगे, उससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, सर्च स्पेस को कैसे फाइंड करें? तो क्या कर सकते हो आप? सपोज करो आपका जो टारगेट है वो कुछ है 19, और आपको पता नहीं है कि ये 19 कहाँ लाई कर रहा होगा, आपको सर्च करना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। आप मानो कि आपका जो लो है वो ये पोजीशन है, और जो आपका हाई है वो ये पोजीशन है। यानी पहले लो आपका क्या है? 0 है, और आपका जो हाई है वो क्या है? वो है 1। स्टार्ट किया आपने, सपोज करो आपने ऐसे स्टार्ट किया, पहले आप सर्च स्पेस फाइंड करो तो आपने कुछ इस तरह स्टार्ट किया। अच्छा, आप क्या करोगे? चेक करोगे। क्या चेक करोगे? इफ क्या जो एरे ऑफ हाई है, क्या एरे ऑफ हाई टारगेट से बड़ा है? अगर ये केस एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको पता है कि जब भी मेरा जो करेंट लो है और जो मेरा हाई है उसी के बीच में मेरा टारगेट लाई कर रहा होगा। आप इस बात की गारंटी लेते हो कि अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे कि ठीक है, आप अपने इस वाले, अगर ऐसा केस है तो आप इस वाले हाई को असाइन कर दोगे अपने फाइनल हाई में, अगर ऐसा केस है तब। ठीक है। अच्छा, ऐसा केस नहीं है तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? एल्स में क्या करोगे? आप हमेशा हाई को क्या करोगे? हाई असाइन क्या करोगे? हाई को ट्वाइस कर दो, 2 × हाई कर दो, फिर चेक करो। और जब ये वाला कंडीशन आएगा तो आप असाइन भी कर दोगे, यहाँ से आप ब्रेक हो जाना। तो आप तब तक करोगे जब तक आपका ये वाला कंडीशन मैच ना हो जाए। तो आप एक वाइल ट्रू करके लगाओगे, और एक लूप एग्जिस्ट कर रहा होगा वाइल ट्रू, जो कि हमेशा रन करेगा जब तक ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। अगर ये वाला कंडीशन होल्ड कर रहा होगा तो आप क्या करोगे? अपने हाई को असाइन कर दोगे, फाइनल हाई को, और ब्रेक कर जाओगे। अदरवाइज आप अपने हाई को 2 × हाई करोगे। तो अच्छा, ये क्यों वर्क करेगा? वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मेरा एरे है वो है इनफाइनाइट, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, और वो है सॉर्टेड, तभी हम बाइनरी सर्च लगा पाएंगे। अच्छा, 2 × हाई कर रहे हैं तो क्या होगा? पहले 1 है,
फिर 2 हो जा रहा है, फिर 4 हो जा रहा है, फिर 8 हो जा रहा है, फिर 16 हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद 2 इंटू के हो जाएगा, 2 टू द पावर के हो जाएगा। अच्छा, अगर 2 टू द पावर के फाइनल सपोज करो मेरे पास n एलिमेंट है, सपोज करो, मैं ऐसा मान नहीं रहा हूँ, एक बिग नंबर मान रहा हूँ इनको, तो जो कि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये है जो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये जो n है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। तो आप अगर इसको दोनों साइड लॉग लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये लॉग 2 के लॉग n, ये हट जाएगा यहाँ से, के साइन लॉग n, यानी आप के टाइम्स लॉग n टाइम में आप पूरा सर्च स्पेस फाइंड कर सकते हो। आप बाइनरी सर्च लगा दो, अब आप लो को 0 मानो और हाई को जो आपका पोजीशन है वो मानो। तो जो यहाँ से रिटर्न होके आएगा इस वाले ब्रेक स्टेटमेंट के बाद, जो यहाँ से जो रिटर्न होके आएगा उस हाई को यहाँ साइन कर दो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पहले सर्च स्पेस फाइंड कर रहे हो और उसके बाद क्या कर रहे हो आप, तब जाके आप सर्चिंग कर रहे हो। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर इसको और भी डेप्थ में जाकर डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो कि मेरे पास कुछ n एलिमेंट हैं, सेम करा दिया n और वेक्टर ले लिया एक इनफाइनाइट एरे, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस एक सिमुलेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह हो गया, और फॉर इंट आई साइन 0 टिल आई लेस देन n आई प्लस प्लस, और क्या कर दिया, सीन करा दिया एरे ऑफ आई को, ठीक है। ओके, अब एक फंक्शन लिखेंगे बाइनरी सर्च, जो कि क्या करेगा, हमारा सर्चिंग करेगा। तो एक यहाँ लिखते हैं फंक्शन बाइनरी सर्च इंट बी सर्च, फैक्टर लेगा इंट रेफरेंस एरे, लो लेगा साथ ही साथ हाई लेगा और इन टारगेट लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा ये, वाइल जब तक एक भी एलिमेंट है मिड फाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद इफ एरे ऑफ मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न कर देगा मिड को, एल्स इफ चेक करेगा क्या एरे ऑफ जो मिड है वो बड़ा है टारगेट से, अगर ये केस है तो हाई असाइन मिड -1 कर देगा, एल्स लो असाइन मिड +1। ये बहुत बार हम लोगों ने खुद लिख लिया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और फाइनली रिटर्न होता है -1, ठीक है, कि कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, सर्च स्पेस फाइंड करना है। अच्छा, सर्च स्पेस कैसे फाइंड करें, मैंने कहा इंट लो को तो 0 कर दो इनिशियली, हाई को क्या करो आप 1 कर दो, ठीक है। अब वाइल ट्रू जब तक ये केस है, ठीक है। अब क्या करो, क्या करना है आपको, सिंपल चेक करना है क्या इफ जो टारगेट है छोटा है एरे ऑफ हाई से, तो लो से बड़ा होगा और हाई से छोटा होगा, तो इसी के बीच में मेरा सर्च स्पेस लाई कर रहा है, मुझे इन्हीं में सर्च करना है। तो क्या करेंगे, ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और ऐसा नहीं है, एल्स केस में ऐसा नहीं है, तो आप क्या करो, हाई असाइन 2 इंटू हाई, अपने हाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर चेक करो, ठीक, सिंपल। अब बाइनरी सर्च लगा दो, इंट आंसर असाइन बी सर्च, मैंने क्या कोड लिखा है, बी सर्च, ओके। तो बी सर्च एरे लो पता है, हाई पता है और टारगेट पता है, फाइनली प्रिंट कर दो क्या, आंसर एंड, ठीक है। तो इस बार आप देख रहे हो कि हम लोगों ने एन नहीं पास किया, सिर्फ क्या किया,
पहले सर्च स्पेस निकाला, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन का पेज मैंने बताया था सबसे पहले जब मैंने बानी सर्च रिसोर्स किया था कि आपको कई बार सर्च स्पेस खुद फाइंड करना होगा, तो वो उसका प्रॉब्लम है कि आपको सर्च स्पेस खुद फाइंड करना है। तो आपने फाइंड किया सर्च स्पेस, आपने ये प्रॉपर्टी को होल्ड कराया। अब एक बार इनफाइनाइट अरे बनाते हैं, तो सपोज करो कुछ इस तरह 1 3 5 6 7 8, तो मेरे पास टोटल 36 एलिमेंट है, ठीक है। और जो मैं जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ सपोज करो वो 19 है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो टारगेट मैंने नहीं लिया इनपुट में, तो टारगेट ले लेते हैं। सो टारगेट एंड वी हैव अगेन टारगेट। तो 14 दिखा रहा है कि जो मेरा 19 है वो 14 पोजीशन पे है। तो एक बार चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो मैंने 1 से काउंट किया था, तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो ये 14 है। अच्छा, अब सर्च करते हैं 3333 को। तो एक बार सर्च करते हैं किसको, 3333 को। तो लेट मी टेक टारगेट एज 333 एंड 3, ठीक है। 24, यानी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें आप एक ऑप्टिमाइजेशन कर क्या कर सकते हो, आप इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हो कि आप अपने लो को भी साथ में मूव करा सकते हो। तो अपने लो को भी क्या कर सकते हो, लो को असाइन करोगे प्रीवियस हाई, और हाई को असाइन करोगे हाई इंटू हाई। तो थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और देखेंगे कि ये परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। सेम आंसर आया, 19 के लिए चेक करते हैं, तो सेम आंसर आया। तो थोड़ा सा ये सर्च स्पेस को मैंने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हाई से छोटा है तो उधर तो नहीं लाइक कर रहा होगा। देखो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया कि लो को भी असाइन कर दिया हाई को, और आप अगर नहीं भी करोगे तो लॉग इन टाइम लगेगा। तो ये हो गया है कि अगर आपको इनफाइनाइट एरे गिवन है तो आपको पहले साइज नहीं पता है, तो मैं तो यहाँ पे साइज लिया हूँ, क्योंकि मुझे अगर नहीं लूंगा साइज तो मैं एरे को इनपुट नहीं करना पाऊंगा। बट आप देखो इस वाले फंक्शन में बी सर्च में आप क्या कर रहे हो, कहीं आप n-1 नहीं यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं, आप सिर्फ एक पहले लो और हाई को फाइंड कर रहे हो सर्च स्पेस को, उसके बाद आपने उसमें बाइनरी सर्च लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।